हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिजिक्स जर्नी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के किसी न्यूमेरिकल को, किसी थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाने के लिए नहीं है। ये सीरीज है ब्रह्मांड के उन अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करने के लिए जो इंसानी सोच की सीमा को भी चुनौती देते हैं। और इस सीरीज का नाम है अपना दास्ताए फिजिक्स, जिसमें एक काल्पनिक पात्र कबीर के माध्यम से हम अलग अलग कहानियां लेकर आएंगे और उन कहानियों में फिजिक्स के कंसेप्ट को डिकोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन फर्स्ट एपिसोड जो इसका लेके आ रहे हैं वो एपिसोड है, ऐसा एपिसोड है जिसमें समय के क्रूर छलावे का पर्दाफाश किया जाएगा। तो आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए। आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं ट्विन पैराडॉक्स को। डियर स्टूडेंट्स, हम इंसानों को यह लगता है कि हम इस कायनात के मालिक हैं, लेकिन हम इस ब्रह्मांड के नियमों में बंधे हुए नाचने वाली कठपुतलियां ही हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक फैमिली थी, उस फैमिली में दो जुड़वा बच्चे थे। एक का नाम था कबीर, एक का नाम था आरव। दोनों ही बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट थे। फिजिक्स में दोनों की ही बहुत अच्छी समझ थी, बहुत अच्छा उनका इंटरेस्ट था। दोनों ही किसी रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे। कबीर और आरव दोनों ही एक स्पेसशिप के अंदर किसी रिसर्च पर काम कर रहे थे। अब कबीर का इंटरस्टेलर स्पेसशिप के अंदर किसी क्रोनोस मिशन के अंदर पायलट, एक कमांडर के रूप में सिलेक्शन होता है, जिसका काम है पृथ्वी से 4 लाइट ईयर्स दूर किसी नए ग्रह की जांच करना। कबीर इसका हिस्सा बनना चाहता था। आरव भी चाहता था कि उसका भाई वहां जाए और उसका नाम हो, लेकिन इसके पीछे जो भी सच्चाई थी वो केवल आरव समझ पा रहा था, कबीर उसे नहीं समझ पा रहा था। कबीर ने आरव से कहा कि भाई मैं जाता हूं, यू गया और यू आया, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस वेलोसिटी के साथ में लाइट की वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेट में किसी यान में जाऊंगा, यू गया यू आया। ये है साल 2025। 2025 में दोनों की उम्र है 25 साल। कबीर कहता है कि जिस स्पेसशिप के अंदर मैं जा रहा हूं उस स्पेसशिप की जो स्पीड है वो 0.9985 सी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है। तो इस स्पीड से मैं अगर जाऊंगा तो मैं 3 साल में वापस आ जाऊंगा, और जब तक हम 28 साल के होंगे हम दोनों भाई वापस मिल जाएंगे। जब कबीर ये बातें कर रहा था तो आरव बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अंदर से दुखी भी था। उसे पता था कि क्या होने जा रहा है। कबीर एक स्पेसशिप में बैठा और चला गया। 3 साल हुए। उसे, कबीर को उस स्पेसशिप में लगा कि 3 साल का समय बीत चुका है। वो पृथ्वी पर वापस आया। जिस स्पेस स्टेशन से वो गया था वहां उस स्पेस स्टेशन को देखते ही वह चौंक गया। वहां पे सब कुछ बदल चुका था। नए नए रोबोट्स आ चुके थे। दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था साल 2080। सब कुछ उसके सामने धुंधला नजर आ रहा था। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसे ख्याल आया अपने भाई आरव का। वो अपने घर पहुंचा। उसके घर, उसके आसपास का माहौल भी पूरा
परिवर्तित हो चुका था। वहां एक बूढ़ा आदमी एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं आरव ही था। कबीर उसे देखता है, आरव कबीर को देखता है। आरव बोलता है कि मेरे भाई, 3 साल का नाम लेकर तू 55 साल बाद में वापस आया है और ये 2080 चल रहा है और मेरी उम्र भी 80 साल हो चुकी है। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए अपने भाई के पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा और अपने भाई को कहता है कि भाई, जब मैं यहाँ से गया था तब और जब मैं वापस आया हूँ तो मेरी घड़ी में 3 साल हुए हैं। क्या ये मेरी घड़ी गलत है? तो आरव कहता है, नहीं भाई, गलत तुम्हारी घड़ी नहीं है, गलत है ब्रह्मांड का ये क्रूर नियम, जिसे मैं तो उस समय समझ पा रहा था लेकिन तुम उसे नहीं समझ सके। कबीर जोर से रो रहा था। उसे ये लग रहा था कि मैंने 3 साल में एक सफलता तो पाई, बहुत कुछ मैंने जाना, लेकिन अपने भाई की पूरी जवानी मैंने खो दी। वो रोए जा रहा था। अब आते हैं इसके पीछे छिपे हुए राज पर कि वो कौन सा राज था जिसके कारण एक कबीर को उसके भाई की पूरी जवानी खोनी पड़ी। वो राज था आइंस्टाइन का ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये कहती है कि भारी ग्रेविटी हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए तो उस सिचुएशन में टाइम स्लो हो जाता है। इसका मीन्स कबीर जिस यान में बैठा था, जो 0.9985 सी की वेलोसिटी से जा रहा था, उस यान में कबीर के लिए समय अलग था, आरव के लिए समय अलग था। कबीर जिस यान में बैठा हुआ था उसकी स्पीड लाइट के अप्रोक्सीमेट इक्वल होने के कारण वहां समय धीमा हो चुका था और वो समय उसे बहुत कम लग रहा था। उसे 3 साल ही लग रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर वो 55 साल हो चुके थे। और वो किस तरीके से हो चुके थे वो 55 साल, तो वो अपन यहां से देख सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन आता है और वो टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला था वो था टी इक्वस टू टी नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी नॉट वो टाइम है जो कबीर को लगा, तो कबीर को जो टाइम लगा वो लगा वहां पे टी नॉट इक्वस टू 3 ईयर्स, और टी वो टाइम था जो आरव को लग रहा था। तो आरव के लिए वो टाइम कितना होगा, टी इक्वस टू, ये यहां से 3, ये रूट ऑफ 1 माइनस वी की वैल्यू 0.9985 सी अपॉन सी, ये इससे इसका स्क्वायर। इस कंप्लीट इक्वेशन को अपन जब सोल्व करते हैं तो टी इक्वस टू निकल के आता है 55 ईयर्स। इसका मीन्स आरव जो पृथ्वी पर था उसके लिए ये समय था 55 ईयर्स। जब कबीर गया तब वो 25 साल का था, तो अब वो 80 साल का हो चुका था। तो आप देखिए कि ब्रह्मांड के इस नियम ने किस तरीके से दो भाइयों के साथ में इतना बड़ा धोखा किया। ये था ट्विन पैराडॉक्स। अब आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि अगर आरव ये कबीर ये चाहे कि उसका भाई भी उसकी ही एज में वापस आ जाए तो क्या ये संभव होगा? कमेंट में जवाब